एक व्यक्ति को स्वप्न में उनके परिचित दिखाई दिए। परिचित उसको बोले, देखिए मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर नाराज मत होइए। हमको वहाँ मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि मैं आपको कष्ट दूँ। ऐसे प्रेत जो होते हैं तंत्र प्रेरित प्रेत होते हैं और वे खुद तंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं और छूट नहीं पा रहे, क्योंकि प्रेत योनि पुरुषार्थ योनि नहीं है, खुद कुछ नहीं कर सकते, वह केवल भोग योनि है। उससे प्रेत बेचारा खुद से कुछ नहीं कर सकता, प्रेत केवल आपसे याचना कर सकता है कि आप उसके लिए कुछ करिए। प्रेत का मतलब अंधकार का स्रोत। प्रेत को अगर आपने मुक्त कर दिया तो वो आपको आशीष देकर चला जाएगा, अपने आगे की कर्म गति में निकल जाएगा। अगर नहीं मुक्त हो पाया तो मुक्त होने के लिए छटपटाएगा। छटपटाने में जैसे हम किसी को खंबे से बांध दें तो वो रस्सी तोड़ेगा, खंबा तोड़ेगा। अगर वो आपके साथ बंधा हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। उसके छटपटाहट से सिर में दर्द ला सकता है, मसूड़े में खून ला सकता है, पेट में दर्द ला सकता है। वो छटपटा रहा, निकलना चाहता है, अगर कट गया तो वो निकल जाएगा अगले कर्म में। तो जो तंत्र के जाल में बंधे प्रेत हैं वे छटपटाते हैं, पर सामान्य क्रम में ऐसा नहीं होता है। आपसे जो संबंधित व्यक्ति है प्रेत के रूप में वही केवल प्रकट होते हैं। वो आपके रिश्ते नाते हैं, पुरजन परिजन हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके घर परिवार के ही लोग हों, आपके मित्र परिचित भी हो सकते हैं, आपके गांव के लोग भी हो सकते हैं, मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। यूं ही कोई भटकता हुआ आ गया और सोचता है कि अच्छा आदमी है, हमारी मदद कर दे। यह स्पष्ट है वो व्यक्ति मदद चाहता है। ध्यान से समझने की बात है, प्रेत किसी को कष्ट नहीं देता, प्रेत केवल याचना करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो छूट नहीं सकता, परेशान है, चाहता है कि आप कुछ कर दें उसके लिए। और जब छूटता है तो बहुत कृतज्ञता होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, प्रेम होता है, आशीर्वाद देता है। कभी कभी वो प्रेत की बंधी श्रृंखला कुछ समय के लिए निश्चित रहती है, समय निकल जाता है तो अपने आप भी छूट जाता है। हमसे प्रेतों का कोई वैर नहीं, प्रेत तो बुद्ध होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। प्रेतात्माओं के वर्णन क्रम में कई जगह प्रेतात्माओं के सहयोग का भी वर्णन मिलता है। अर्थात प्रेत सिर्फ कष्ट या हानि ही नहीं पहुंचाते, अपितु कुछ प्रेतात्माएं मानव जाति का सहयोग भी करती हैं। जो मनुष्य जीवन में जैसा कर्म और आचरण करता है, मृत्यु के बाद प्रायः वह उन्हीं संस्कारों और आचरण से युक्त रहता है। अगर वह परोपकारी प्रवृत्ति का है तो उसकी वे परोपकारी प्रवृत्तियां मरने के बाद भी विद्यमान रहती है, और अगर वह दुष्ट प्रवृत्ति का रहा है तो उसकी वे दुष्ट प्रवृत्ति मरने के बाद भी विद्यमान रहती है।